जेमिनी स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। तो जेमिनी के माइंड में कौन है? एनर्जीज क्लियरली दिखा रही हैं कि आपका पास्ट पर्सन और यहाँ पर करंट पर्सन। तो यहाँ पर दो किस्म के पर्सन हैं जेमिनी। वन बाय वन मैं आपसे शेयर करती हूँ। हार्ट ब्रेक पेन इन रिवर्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी रिवर्स, जबकि यहाँ पर डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। जेमिनी, आपके पास्ट रिलेशनशिप और वन साइडेड लव, सॉरी टू से, स्पेशली वन साइडेड लव क्योंकि यहाँ पर रियली पास्ट में आप डील कर चुके हैं एक ऐसे पर्सन से जो प्रेजेंट मोमेंट में भी इसी सोच के साथ है कि यस जेमिनी से फिर से कनेक्ट होना है, मगर ये वन साइडेड लव था, क्योंकि मुझे ये आपकी तरफ से दिख रहा है। अब यहाँ उनके ब्रेन की एनर्जी शो हो रही है, उनके ब्रेन की एनर्जी शो हो रही है। जेमिनी, आप किसी ऐसे पर्सन से लव करते रहे हैं पास्ट में। करंट सिचुएशन बहुत डिफरेंट है जेमिनी, आपने इस दफ़ा काफ़ी डिफरेंट पर्सन से लव कर लिया है। हाँ तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी शो हो रही है कि एक पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है जेमिनी को। जेमिनी को दिख नहीं रहा, जेमिनी को समझ में नहीं आ रहा। जेमिनी सोचते रहे कि यस उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी, मैं भी कुछ ऐसा होगा, मैं भी कुछ वैसा होगा जो उसको अब तक आने में रोकता होगा। बट ये वो सिचुएशन है जहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि डेविल की एनर्जी शो कर रही है। इस सिचुएशन में काफ़ी टॉक्सिसिटी थी। यहाँ पर आपको लेसन लर्न करने चाहिए थे, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे जेमिनी, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे जेमिनी ऐसे होंगे जो एक डिसीज़न के बीच में खड़े हुए होंगे। पास्ट पर्सन को चांस दिया जाए कि ना दिया जाए, पास्ट पर्सन को चांस दिया जाए कि ना दिया जाए। और सेम एनर्जी जो है वो करंट सिचुएशन में भी दिख रही है। क्या ये पर्सन मेरे लिए है कि नहीं है, क्या ये सिचुएशन मेरे लिए है कि नहीं है। बट यूनिवर्स आपसे कह रही है जेमिनी के पास्ट सिचुएशन की एंडिंग याद करें, याद कर लें वो एंडिंग हुई क्यों थी, उसका रीज़न क्या था, उसके बाद आपने कैसा फील किया था, और उसके बाद आपको उस सिचुएशन से रिलेटेड कौन सी रियलिटी पता चली थी या पता नहीं भी चली थी, तो आपने किस टाइप का इंसान डील किया था। रियली मतलब आपको जो है ना, आपके पास चॉइसेस को लेकर, वहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ उस रिलेशनशिप में होता रहा उसको लेकर जस्ट आपने माइंड को क्लियर करना है कि वो एंडिंग हुई क्यों थी। जब आप इस बात पे गौर करेंगे तो खुद ब खुद आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। हमेशा जो है वो ये याद रखना चाहिए कि एंड क्यों हुआ था उस सिचुएशन का, या ब्रेकअप क्यों हुआ था, या हम दूर क्यों हुए थे, या व्हाटएवर जो भी है। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे जेमिनी एक ऐसी एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं जो फियर, एंग्जाइटी, रेस्टलेस होना, रिसेंटली एक टावर मोमेंट फेस किया होगा जिसको कहते हैं सडन एंडिंग। आपको लगा बस अब ये एंड है, अब आपका पर्सन आपसे बात नहीं करेगा। ये करंट पर्सन है। अच्छा, इस पर्सन की एनर्जी में देखो तो एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो प्रेजेंट मोमेंट में किसी सेंस ऑफ लॉस से गुजर रहा है। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और वो किसी चीज़ की एंडिंग पर है। जेमिनी, हो सकता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो चाहता तो था आपके साथ रिलेशनशिप करना, बट प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ ऐसी हुई कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है
कि वो सेम पेज पर आ नहीं पा रहा जेमिनी, या कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ हुआ जो सडन एक ब्रेक लगता है ना सिचुएशन को, और लगता है कि बस अब ये हाथ से गई सिचुएशन। तो यस, यहाँ पर ऐसा हुआ है क्योंकि एक इंसान का जो एक इंसान की सोच होती है ना कि यस हम नेक्स्ट ये करेंगे, हम नेक्स्ट ये करेंगे, वो पर्सन बहुत सारी प्लानिंग के साथ था आपको लेके जेमिनी, और आप उसको लेके प्लानिंग के साथ थे। जैसे सडन किसी को मिलना हो किसी से और कुछ हो जाए ऐसा कि आप मिल ना पाओ। बट यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आप पर गिव अप तो नहीं करना चाहता। एक पर्सन हर हालत में आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो एक ब्रेन एनर्जी है ना, वो स्टक दिख रही है। मैं क्या करूँ, रियली जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं सकता। फ़िलहाल मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे ये करना है। हायरफेंट मे बी इस पर्सन के चार्ट में टॉरस हो, या एक ऐसा पर्सन हो जो एक स्टेबल माइंडसेट का पर्सन दिख रहा है, एक मैच्योर पर्सन दिख रहा है, वेरी लविंग केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी। तो किसी मतलब से ये रिश्ता नहीं बनाता, ऐसा पर्सन है। अब साइन राशि कोई भी हो सकती है, यहाँ पे सारे साइन राशि हैं, बट इनके चार्ट में अर्थ ज़रूर है। और हो सकता है जब ना आपके चार्ट में फायर हो और आप अनप्रिडिक्टेबल बिहेव करते हो समटाइम्स आप में से जेमिनी कुछ ऐसे हैं जो एक मैच्योर पर्सन दिख रहा है जो बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत सही तरीके से डील करता है, लेकिन जब वो इस पर्सन की तरफ गया तो आपसे कुछ ना कुछ तो चाइल्डिश बिहेवियर हो गया है जेमिनी, कोई ना कोई चाइल्डिश बिहेवियर हो गया। ये हम करंट सिचुएशन की बात करें, पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रहे। हाँ, पास्ट को आप पास्ट में छोड़ दें, जिसके लिए यूनिवर्स कह रही है कि बी केयरफुल। किसी ना मुसीबत को गले लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरली आपके लिए मैसेज है। तो पास्ट सिचुएशन को चांस देते हुए बहुत सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। ओके जेमिनी, तो यहाँ पर चॉइस दिख रही है, लवर्स एंड डेविल। करंट पर्सन के साथ आपकी ऑब्जेक्शन हो सकती है, या तो पास्ट सिचुएशन है, बहुत टॉक्सिक पर्सन दिख रहा है मुझे, मगर यूनिवर्स आपको चॉइस दे रही है कि करंट मोमेंट में आपके माइंड में कोई पर्सन है। वाह, यूनिवर्स तो यही कह रही है आपको न्यू पर्सन की तरफ जाना चाहिए रियली, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग सेम है किसी की आपको लेके। अब ये जो न्यू पर्सन है उसकी बात हो रही है, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सेम है आपको लेके, मगर एक प्रॉब्लम है, एक स्टबर्न एनर्जी तो मुझे दिख रही है आपके करंट पर्सन की। सख्त तो है ये इंसान, लेकिन ये कैसा इंसान हो सकता है जिसका जो दिल है ना वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुखा हुआ हो, तो वो अब सोच रहा है कि लॉजिकल होकर डिसीजंस ले। मतलब ऐसा दिख रहा है समटाइम्स आपका जो पार्टनर है, करंट पार्टनर, उसका दिल बहुत चाहता होगा जेमिनी से मिले, बल्कि कोई करंट मोमेंट में भी सोच रहा होगा कि यस मुझे जेमिनी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं ना, जैसे कोई किसी को टी टाइम पे इनवाइट करता है, इस टाइप का कोई उनके माइंड में आपको लेके इस टाइप का मीटअप है। तो ये पर्सन धीरे धीरे आपसे करीब होना चाहता है, मगर जब आप उसको देखते हैं ना तो आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये वो जेमिनी होंगे, बट आप दोनों एक दूसरे पर, अब मैं स्टक तो नहीं कहूँगी, बट ये सिचुएशन आपके लिए है, ये पर्सन आपके लिए है, इसमें कोई भी डाउटफुल नहीं हूँ मैं रियली। एनर्जी तो यही शो कर रही है। एक पर्सन अगर अपने आप को एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप की तरफ जाने से रोक रहा है ना, तो उसके पीछे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, या तो उसकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन की जो ब्रेन एनर्जी है वो काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही है, जैसे रिसेंटली कोई ट्रॉमेटाइज्ड हुआ है,
आपका जो करंट पार्टनर आपके माइंड में है, ये पास्ट पर्सन नहीं है, रिसेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हुआ है, कोई ट्रॉमेटाइज हुआ है, जैसे किसी को बहुत बड़ा शॉक मिलता है, लॉस फील होता है, कोई एंडिंग चल रही है उसकी लाइफ में, या वो उसने किसी के लिए नफ़रत को रिलीज़ किया है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जेमिनी, आप जिस तरीके से लेके चल रहे हैं उसी तरीके से लेके चलें। इस न्यू रिलेशनशिप में आपको स्लो चलना चाहिए। न्यू पर्सन जो आपके माइंड में है, आप उसके माइंड में आप हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग एनर्जीज़ हैं जेमिनी। गो स्लो। यूनिवर्स ये कह रही है आपको स्लो चलना चाहिए, रियली। बट आपका जो पर्सन है ना, करंट पर्सन, वो इसीलिए अपने आप को इस लव की तरफ आने से रोक रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टेम्पटिंग एनर्जीज, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज या सेंस ऑफ लॉस दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इनके लाइफ में कोई एंडिंग चल रही है, या कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा है जिससे वो गुजर रहे हैं, बट फिर भी वो आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जेमिनी, रियली। तो सडन आपको हो सकता है वो इनवाइट करेंगे, या सडन कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आप बहुत हैप्पी होंगे। यस, ये पर्सन आपको एक तरफ अपना वेल विशर भी समझ रहा है, दूसरी तरफ आपको बहुत अच्छा फ्रेंड समझ रहा है, तीसरी तरफ ये भी चाह रहा है कि ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।